ये देखो, तुम्हारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब तुम्हें कपड़े धोने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अरुण, तुम वॉशिंग मशीन ले आए। तुम्हें पता है कितने टाइम से वेट कर रही थी मैं इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। तुम्हें पता है कपड़े धोने में कितनी परेशानी होती थी मुझे। उस वॉशिंग मशीन में 3-4 बार तो करंट लग चुका है मुझे, और उसका ड्रायर भी नहीं चलता। अब इसमें क्या है, इसमें तो कपड़े डालने और अपने आप सूख जाएंगे। तभी तो मैं तुम्हारे लिए नई वॉशिंग मशीन लेके आया हूँ, ताकि तुम अच्छे से कपड़े धो सको और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो मशीन तो खराब हो चुकी है। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है, छत पे जाके ना कपड़े सुखाने पड़ेंगे मुझे। क्यों परेशान हो रही हो? वो काम मैं कर दिया करूँगा। बस तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिया करो जो धोने हो। बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। कुछ काम तुम करोगे तो कुछ मैं भी तो करूँगा। अच्छा जी, तुम सुखाओगे कपड़े? और क्या, सुखा नहीं सकता? अच्छा, ये सब छोड़ो। ये नई वॉशिंग मशीन आ गई है तो पुराने का क्या करें? पुरानी का क्या करना है? उसे कबाड़े में बेच देंगे, चली जाएगी 1000-1500 रुपए की। सही कह रहे हो तुम, बेच दो कबाड़े में। मेम साहब, वो क्या है, आपने तो नई कपड़े धोने वाली मशीन ले ली। जो आपकी वो पुरानी वाली, आप वो मुझे दे दो। कमला, मुझे मशीन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुझे पता है 5-6 बार करंट लग चुका है मुझे उस मशीन से। अगर मान ले कल को वो वॉशिंग मशीन तो अपने घर ले जाती है और गलती से तेरे बच्चों को करंट लग जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। वैसे भी तेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं अभी। मेम साहब, मैं समझती हूँ कि आपको मेरी और मेरे बच्चों की फिक्र है, पर वो क्या है ना, जो मेरा देवर है ना, वो ना बिजली का ही काम करता है, तो मैं उससे पहले ठीक करवा लूँगी, फिर इस्तेमाल में लेकर आऊँगी। वो क्या है ना, मैं और भी घरों में काम करती हूँ, पूरा दिन थक जाती हूँ, मेरी कमर में भी बहुत दर्द होता है, मुझसे घर पे जाके काम नहीं होता, इसलिए मुझे उसकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी तो इतनी पगार भी नहीं है ना कि मैं नई ले सकूँ, पर ये पुरानी ले सकती हूँ। आप कह रहे थे ना आप 1000-1500 में बेच दोगे, तो आप ये मुझे दे दो, आप मेरी सैलरी से रख रख लेना पैसे। अच्छा कमला, अभी घर का काम बचा हुआ है तो वो पूरा कर ले, उसके बाद मैं तुझे सोच के बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। तरुण, वैसे कमला ठीक ही कह रही है। हम अगर किसी कबाड़ी वाले को भी बेचेंगे तो 1000-1500 तो मिल ही जाएंगे। तो वैसे भी हमें पैसों से क्या ही मतलब है, हमारे पास सब कुछ है। 1000-1500 में हम अमीर तो हो नहीं जाएंगे, पर उस बेचारी की हेल्प तो हो जाएगी ना। एक काम करते हैं, हम उसे वो वॉशिंग मशीन दे देते हैं। तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कमला के बारे में इतना सोचती हो। यार ऑब्वियसली तरुण, सोचना पड़ता है। वो इतने टाइम से हमारे घर में काम कर रही है, जब वो हमारी इतनी देखभाल करती है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। तो एक काम करो, कमला को बुलाओ। कमला, जी मेम साहब। एक बार बाहर आना। जी मेम साहब। कमला, वो वॉशिंग मशीन तुम ले जाओ, और पैसे की टेंशन मत लो। पैसे मैं नहीं काटूंगी तुम्हारी सैलरी से, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वो ऐसे ही ले जाओ तुम। क्या मेम साहब, सच में? मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती कि आप लोगों ने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया, मुझे उसकी सच में बहुत ज़रूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं कमला, शुक्रिया क्यों बोल रही है। पर हाँ, प्लीज उसे ठीक करा लियो, वरना अगर करंट लग गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुझे भी और हमें भी। जी मेम साहब, मैं उसे ठीक करवा के इस्तेमाल में लेकर आऊँगी। और हाँ कमला, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने से पहले ना उसे ठीक जरूर कराना। उसमें जो भी खर्चा आएगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में कोई भी परेशानी हो। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर गलती से बच्चों को करंट लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें भी और हमें भी। तो पहले वॉशिंग मशीन ठीक कराना, उसके बाद उसे इस्तेमाल करना। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेम साहब, मेरा ना थोड़ा सा काम रह रहा है, मैं फटाफट वो कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। और हाँ, शाम को ना अपने देवर को बुला लियो। जब तेरा काम हो जाएगा तो तू वॉशिंग मशीन ले जाइयो घर। अब मैं बचा हुआ काम कर लेती हूँ। ठीक है। कितनी खुश थी ना ये। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जो चीज़ हमारे किसी काम की नहीं होती वो किसी दूसरे के लिए बहुत काम की होती है, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।